The Supreme Court has delivered a significant order in the NEET UG 2024 controversy addressing the issue of grace marks awarded to 1,563 students. The top court has said that the scorecards of 1,563 candidates who received grace marks will be cancelled. They will be informed of their actual scores without compensatory marks and will be given an option to appear for a retest on June 23rd. However, if the students decide otherwise, their scores will be based on the original result of May 5th. The court order was based on the recommendations of a committee set up by the National Testing Agency. The committee had concluded that the award of compensatory marks had resulted in a skewed situation and that it would be appropriate to recommend the cancellation of the scorecards of the affected students. The retest would be conducted on June 23rd and the results would be published before June 30th to ensure that the counselling process was not affected. हमारे साथ फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे हैं। आप लोगों ने पूरी कोशिश की और आज एनटीए ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इसी वजह से एग्जामिनेशन करा रहे हैं। ये एक पहली जीत है, अब इसके आगे कितनी लंबी लड़ाई है? जीत तो मैं नहीं बोलूंगा, किसकी जीत है? हार है, पूरे सिस्टम की हार है, बच्चों की हार है, शिक्षकों की हार है, देश की हार है। जीत किसकी जीत हुई? आप अपने ही देश के अंदर एक नेशनल बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आप बोलते वो आके अपने पहले ही हियरिंग के अंदर एक्सेप्ट करते हैं कि जो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट है उससे बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन है, हार्डबर्न है, इसको हम हटा लेते हैं। कल ही तो आपने एफएक्यू निकाला था 24 घंटे पहले, और वहां आप स्ट्रांगली कह रहे थे कि ये जो हमने ग्रेस नंबर दिया है आंसर की एफिशिएंसी के बेसिस पे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे है। तब 24 घंटे अंदर आपका स्टैंड चेंज हो गया। किसी की जीत नहीं हुई है, यहाँ सबकी हार हो गई है, पूरे सिस्टम की हर चीज की हार है कि एजुकेशन सिस्टम में इतने बड़े लूप होल है कि कोई चीज के बारे में बात नहीं की जाती, पर जैसे ही मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, यहाँ हर किसी को पता है यहाँ चीजें साफ हो जाएंगी। तो आते ही आप पहली हियरिंग के अंदर बोल देते हो कि नहीं ये 1563 वाला हम हटा ही लेते हैं, और हम सब बच्चों को, ये 1563 बच्चों को ऐसा करते हैं कि वो रीटेस्ट दे लें या तो उनके जो ओरिजिनल नंबर है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना, तो ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट आप लाए क्यों? और ग्रेस नंबर आपने खुद से बताए भी नहीं थे, वो तो हम लोग ने पकड़ा था। ऐसी कितनी चीजें आप और करते हो। आज कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि एनटीए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसी चीजें बताता भी नहीं है, कर भी देता है, और जैसे ही बात प्रिंसिपल ऑफिस से पहुंचती है वैसे कहता है कि नहीं सर इसको हटा लेते हैं, ये तो मिस्टेक था। और कल सुबह तक जब वो मॉनिटर थे क्लास के, तब तक नहीं एग्री कर रहे थे। फिलहाल ग्रेस मार्क में कमियां हैं, सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने स्वीकारा है, और जो 1563 छात्र हैं उनको री एग्जामिनेशन के लिए बोला। किस तरह से आप देखते हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। ठीक है, इस बात को सुनकर के एटलीस्ट ये तो लगा कि 0.1% से तो हम आगे आ ही जाएंगे, पर सर मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि ये एनटीए बार बार पेपर लीक से क्यों डेविएट कर रहा है अपने आप को, और बाकी की सारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट को या फिर मीडिया को भी देखा जाए तो उसका बार बार फोकस यदि आप ध्यान देंगे तो 1563 बच्चों की ओर बार बार ले जाना चाहता है। वी वर एक्सपेक्टिंग अ टॉप मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली, बट अब चीटिंग और लीक जो भी है, ग्रेस मार्क्स जो भी है, उसकी वजह से मेरे को किसी बाहर के एक नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। पिछले साल अगर होती तो मेरी रैंक 2500 से लेकर 3000 तक होती, जिसमें मेरे को दिल्ली के टॉप कॉलेज मिलते, मेडिकल कॉलेज। मेरे 650 नंबर हैं, और इस नंबर पे अगर हम पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो मेरी रैंक 10,000 से कम होनी चाहिए थी, जो कि आज मेरी रैंक 30,000 है। We did hear the reaction coming in, the first reaction indeed coming in from Dharmendra Pradhan. Currently, I am at Jantar Mantar, where students and parents who've given NEET are protesting here. And in fact, the parents of these students have also accompanied them, requesting my camera person to also show you here the visuals. This is a satyagrah that the students have come up with. In fact, there are also students who I'll speak to who will tell us their plight. But at the moment, you can see that the satyagrah was on since 10 a.m. They've been demanding that NEET exams should be conducted again because of the grace markings that were provided have ruined their results. But also now let us also get a word from these students who have been stating that that it has been unjust towards them, and also the fact that now they're demanding, and they also said that they will be marching towards the Prime Minister also if their demands are not met. Education Minister Dharmendra Pradhan today lashed out at the Congress party for playing politics over future of students. He also reiterated that there was no paper leak. The Congress, however, continues to demand a CBI probe. पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आई
टर्म पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें। तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं?